हेलो गाइस, आज का जो ड्रामा है ना वो रोम कॉम है और साथ ही दोनों जो मेन लीड्स हैं वो ना बहुत ही ज़्यादा अनोखे हैं। और आप ये सोचने बैठ जाओगे कि आखिर इन दोनों की लव स्टोरी बनेगी तो कैसे बनेगी। साथ ही अगर आपको इसके आगे के पार्ट देखने हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो कहानी की शुरुआत में बहुत सारा खाना बन रहा है और ये खाना बना रही है इस ड्रामा की लीड एननिंग। वो बड़े ही रंगीन कपड़े पहनकर कहीं जा रही है, अपनी दोस्त से मिलती है। उसकी दोस्त उसके कपड़ों को देखकर बोलती है चिढ़ा के कि ऐसा लग रहा है कि तू कहीं ना खेती करने जा रही है, इतनी रंगीन क्या बनी है, तेरा डेट ना तुझे देखते ही रिजेक्ट कर देगा। पर एनिंग कहती है मैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हूँ और ये ना हैप्पी कलर्स हैं तो पक्का मैं रिजेक्ट नहीं होंगी अपने क्रश से। जैसे तैसे करके वो पहुँचती है अपनी डेट के पास और उसको फील होता है कि उसके दांत में कुछ लगा हुआ है, तो वो एक विंडो के पास जाकर कार की अपने दांत खुजाने लगती है। और यहीं पे हमें दिखता है इस ड्रामा का हीरो जो कि है मिस्टर लॉन्ग, और वो इस शीशे को नीचे कर देते हैं जिस वजह से एनिंग ना बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है और वहाँ से भागने लगती है। पर जब वो भाग रही होती है तो मिस्टर लॉन्ग को वो बिल्कुल कुकुम्बर खीरे की तरह लग रही होती है। अब वो अपनी ब्लाइंड डेट से बात कर रही होती है। स्टार्टिंग में तो वो लड़का बहुत ही ज़्यादा स्वीट होता है, अच्छे अच्छे से बातें कर रहा होता है, बोल रहा होता है कि मैंने सुना है कि तुम शेफ़ हो, मैं तुम्हारे हाथ की कोई स्पेशल डिश कभी टेस्ट करना चाहूँगा। पर जैसे ही एनिंग अपनी सुपर पावर का यूज़ करती है और उसकी मेमोरी में झांक कर देखती है तो पता चलता है कि ये लड़का तो प्ले बॉय है और क्लब में बहुत सारी लड़कियों के साथ इसका चक्कर भी चलता है। साथ ही इसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो गई थी जिसको इसने अबॉर्शन कराने को कहा था। एनिंग अपने मन में ये बातें रख नहीं पाती और वो उसको कहने लगती है तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड का अबॉर्शन हो गया। वो लड़का बोलता है नहीं नहीं नहीं, तुम्हें ना कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। और वो उठ के उसको खूब सारे मुक्के मारने लगती है और स्टाइल दिखाती है। पर जल्दी पता चलता है ये सारी चीज़ें तो एनिंग इमेजिन कर रही है और वो अभी भी उस लड़के के साथ डेट पे बैठी हुई है। तभी उससे बदला लेने के लिए वो मेन्यू में जितनी सारी डिशेस होती हैं वो सब ऑर्डर कर देती है और कहती है मैं वॉशरूम जा रही हूँ हाथ धोने के लिए। जब किचन से डिशेस आती हैं तो उसका पूरा का पूरा टेबल डिशेस से भर जाता है। पर यहाँ पे एनिंग तो भाग चुकी होती है। दूसरी तरफ हम मिस्टर लॉन्ग को देखते हैं जो कि एक मीटिंग पे है। वो अपने क्लाइंट से बात कर रहा है जिन्होंने उन्हें पहले डील देने को कहा था, पर अब वो किसी और कंपनी को डील दे रहे हैं। और यहाँ पे मिस्टर लॉन्ग के हाथ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डील छूट जाती है। वो घुसते हैं एलिवेटर में जहाँ पे होती है एनिंग। उसे देखकर बोलते हैं अच्छा तो ये पागल है, इसकी दिमागी स्थिति अच्छी नहीं है शायद। उसके कपड़े और उसकी हरकतों को देखकर मिस्टर लॉन्ग को एनिंग बहुत बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही होती है। इतने में ही उनकी लिफ्ट खराब हो जाती है और वो एक पोज बना के खड़ी हो जाती है। कहती है कि तुम भी ना ऐसी पोज बना के खड़े हो, तुम ना बिल्कुल भी हार्म नहीं होगे, मैंने टीवी में देखा है, ऐसे से ना हम लोग बच जाएंगे। और तभी एलिवेटर की लाइट भी चली जाती है। अब एनिंग को लगता है अंधेरे से डर और वो चिपक जाती है मिस्टर लॉन्ग से। मिस्टर लॉन्ग उसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं पर वो चिपकी हुई होती है जब एलिवेटर खुलता है। तो जैसे ही लिफ्ट खुलती है मिस्टर लॉन्ग बाहर आके उल्टी करने लगते हैं। एनिंग कहती है मैं इतनी भी बुरी नहीं दिखती हूँ क्योंकि मुझे देखकर ना उल्टी करने लग गया है। और वो वहाँ से सीधे पहुँचती है अपने घर जहाँ उसकी माँ रेडी होती है उसको मारने के लिए। वो कहने लगती है आखिर तू कितने लड़कों को रिजेक्ट करेगी, हाँ इस बार क्या बहाना है तेरा। एनिंग बोलती है माँ वो प्ले बॉय था और यहाँ तक कि उसने ना अपनी गर्लफ्रेंड को प्रेग्नेंट भी किया था, मैं उसके साथ कैसे डेट पे जा सकती थी। उसकी माँ कहती है तेरे को तो डेटिंग साइट वालों ने भी बैन कर दिया है, तेरी शादी कैसे होगी, तेरी उम्र बढ़ती जा रही है, ना ही तेरे में अकल है, तेरे पास अच्छी जॉब भी नहीं है और तू तो अच्छी दिखती भी नहीं है, मैं बहुत ही परेशान हूँ, तेरा क्या होगा। और उसकी माँ उसको मारने ही दौड़ती है कि इतने में ही उसके नाना जी वहाँ पर आ जाते हैं और वो अपनी पोती को बचा लेते हैं। वो कहते हैं मेरी प्यारी बेटी, तेरा ये जो गोभी वाला हेयर स्टाइल है ना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पर मुझे ना ज़्यादा मशरूम वाला हेयर स्टाइल अच्छा लगता था। और दोनों ही बेचारी मिस एनिंग की माँ की मजाक उड़ाते हुए अंदर चले जाते हैं। एनिंग अपनी ब्लाइंड डेट से हार मानकर बैठी होती है वेडिंग ड्रेस में और सोच रही होती है कि कैसे बचपन में उसके पापा ने उससे कहा था कि हर किसी के लिए प्रिंस बना होता है और तेरा प्रिंस भी ना ज़रूर तुझे लेने आएगा, और वो जब लेने आएगा ना तुझे सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने लगेगी। पर फिर एनिंग अपने पास्ट में जाकर देखने लगती है कि उसका डेटिंग एक्सपीरियंस कितना ख़राब था और वो खुद को ही हिम्मत देते हुए कहती है मेरा प्रिंस चार्मिंग कहीं होगा, शायद वो लेट हो गया होगा आज, या फिर शायद वो अभी बाथरूम में बैठा होगा, या शायद वो कुछ काम कर रहा होगा तभी हम नहीं मिले होंगे, पर मेरा प्रिंस चार्मिंग मुझे ना ज़रूर मिलेगा। इतने में ही उसकी माँ वॉशरूम के अंदर घुस जाती है और कहती है दरवाज़ा क्यों नहीं बंद कर रही है तू। और फिर बस माँ बेटी में दोबारा से लड़ाई होने लग जाती है और एनिंग वहाँ से आ जाती है बाहर। वहीं मिस्टर लॉन्ग को उसके पापा कॉल करते हैं और बुला कर उसे खरी खोटी सुनाने लगते हैं कि
तुम एक डील भी अच्छे से नहीं ले पाए, इतनी बड़ी और अच्छी डील हमारे हाथ से निकल गई सिर्फ तुम्हारी लापरवाही की वजह से। और मिस्टर लॉन्ग बिना कुछ कहे चुपचाप उनकी बातें बस सुन रहा होता है। जब वो जा रहा होता है तो उसका पापा उससे पूछता है तेरी माँ ने तुझे कॉल किया क्या, और वो कहता है नहीं, और वहाँ से वो आगे चले जाता है। और वो परेशान होता है तो अपने दोस्त मिंगजू के साथ बैठकर ड्रिंक्स करने लगता है। तभी वहाँ पे कुछ लड़कियाँ आती हैं और वो मिस्टर लॉन्ग को चिढ़ाते हुए कहता है कि इसको टच मत करना, अगर तुम इसे टच करोगी ना तो ये ना उल्टी कर देगा, और खुद उन लड़कियों के साथ जाकर बैठ जाता है। वहीं हम देखते हैं कि मिस्टर लॉन्ग जब सो रहा है उसको एक सपना आता है जिसमें बहुत सारे लड़के मिलकर एक लड़की के साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं, और वो लड़की मिस्टर लॉन्ग को आई हेट यू बोल रही है। ये सपने से डर के वो उठ जाते हैं और कहते हैं कि इस बात को 10 साल हो गए हैं। यहाँ से सीन होता है शिफ्ट, और एन निंग अपने अंकल के रेस्टोरेंट में जाकर एक शेफ़ का काम कर रही होती है। वहाँ पे उसे मिस मा मिलती है जो कि इस रेस्टोरेंट की अब रिसेप्शनिस्ट होने वाली होती है। एन निंग फिर से इनकी मेमोरी में झांक कर देखती है और पता चलता है कि ये दूसरे लोगों की ड्रेसिंग सेंस में बहुत ही ज़्यादा कमेंट करती है। साथ ही सबको ये अपनी एज 23 बताती है, पर इसके आइडेंटिफिकेशन कार्ड में इसकी एज 33 है। काम शुरू होता है और पता चलता है कि ये रेस्टोरेंट उसके अंकल का है। उसके अंकल सब लोगों से इंट्रोड्यूस करवाते हैं उसे, और एन निंग अपने अंकल के मेमोरीज में भी झांक कर देखती है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट शेफ़ हैं, जो देख के एन निंग थोड़ी घबराई हुई होती है पर खुश भी होती है कि फाइनली उसे कोई तो जॉब मिली। और इस रेस्टोरेंट में इंस्पेक्शन करने आने वाले होते हैं मिस्टर लॉन्ग। मिस्टर लॉन्ग की एंट्री होती है और ठीक इसी टाइम पे किचन में एन निंग से सारा का सारा सूप गिर जाता है अपने ऊपर। उसके अंकल समझ नहीं पा रहे होते कि अब वो क्या कहे। इसी पॉइंट में मिस्टर लॉन्ग किचन में पहुंच जाते हैं और सारे लोग लाइन में खड़े होकर एन निंग को ढकने लग जाते हैं। मिस्टर लॉन्ग को वहाँ पे अपना दोस्त मिंगजू भी दिखता है जो कि वहाँ पे एज अ शेफ काम कर रहा है। मिस्टर लॉन्ग को कुछ अजीब लगता है और वो कहता है कि तुम अपने पीछे क्या छुपा रहे हो, और वो देखता है कि सारा का सारा स्टॉक जो कि आज होटल में पहुंचना था उसके, वो गिर चुका है। और इसके बाद लगती है एन निंग की क्लास जिसमें मिस्टर लॉन्ग उसे बहुत ही खरी खोटी सुनाने लगता है और कहते हैं कि अपने कपड़े चेंज कर लो क्योंकि अब तुम फायर हो चुकी हो। वो कहती है नहीं नहीं, इस सूप को ना मैं दोबारा बना सकती हूँ, मैं सारी चीज़ें सही कर दूंगी, प्लीज़ मुझे एक मौका दो, एकदम से मुझे फायर मत करो। वो कहता है मुझे ना तुमसे कोई उम्मीद भी नहीं है, तो तुम फायर हो चुकी हो, प्लीज़ यहाँ से अब बाहर चली जाओ। वो कहने लगती अरे कहीं ये चीज़ उस बात के लिए तो नहीं कर रहे हो तुम जो मैंने तुम्हें लिफ्ट में टच किया था, देखो उसके लिए सॉरी, हाँ मेरे को डर लगा था अंधेरे से इसलिए मैंने किया था, सो आई एम रियली सॉरी अगर तुम उसके लिए मुझे फायर कर रहे हो तो। वो बोलता है तुम कितनी बकवास करती हो, मैं भला कि उस चीज़ के लिए तुम्हें फायर करूंगा, नहीं नहीं, जो तुमने आज हरकत की है मैं उसकी वजह से तुम्हें जॉब से निकाल रहा हूँ। अब वो जा ही रही होती है कि पीछे से मिस्टर लॉन्ग कहते हैं कुकुम्बर खीरा कहीं की, और इस बात पे आ जाता है एन निंग को गुस्सा, और वो देख लेती है मिस्टर लॉन्ग की मेमोरी में कि किस तरह से उनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डील छूट रखी है, और उस इम्पॉर्टेंट डील के जाने की वजह से उसने अपने पापा से बहुत ही ज़्यादा गंदी डांट खाई है। वो बोलने लगती है कि तुम तो एक अच्छी डील भी हासिल नहीं कर पाए थे तो तुम मुझे क्या निकाल रहे हो जॉब से। मिस्टर लॉन्ग यहाँ पे होते हैं सरप्राइज्ड कि तुझे कैसे पता चला मेरी आज डील थी, क्या तू उस कंपनी की जासूस है जासूस है तू। और एन निंग बहुत ही एटीट्यूड में कहती है कि जो एक डील नहीं संभाल पाता वो मुझे क्या जॉब से निकालेगा, मैं खुद इस जॉब को छोड़कर जाती हूँ। पर मिस्टर लॉन्ग अभी भी हक्के पक्के होते हैं कि इसको डील के बारे में कैसे पता चला। वो बाकी स्टाफ के पास जाती है और सब लोगों को थैंक यू बोलती है आज के कॉपरेशन के लिए। और मिंग जो मनी मन सोच रहा होता है कि ठीक है उसे लड़कियों से नफरत है, पर ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, इस बेचारे को जॉब से नहीं निकालना चाहिए था इतनी छोटी चीज़ की वजह से। सब लोग उसे कहने लगते हैं कि जॉब के पहले ही दिन तू निकल गई तो हमें तेरे लिए बहुत बुरा लग रहा है। कि एन निंग तभी कहती है नहीं नहीं अभी मैं नहीं जा रही हूँ, एक काम है जिसे मुझे करना है यहाँ से निकलने से पहले। और यहीं पे हो जाता है इस पार्ट का एंड। अब एन निंग के दिमाग में क्या खुरापात चल रही है वो तो नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। तो अगर आपको नेक्स्ट पार्ट देखना है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से देख सकते हैं या फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।